more motivating and captivating stories, do subscribe the channel Motivation, Fun and Entertaining Tales. And don't forget to hit the bell icon to never miss any update. Good morning everyone. मेरा नाम है निशा और आज एक बार फिर हाजिर हूँ एक नॉवल की समरी के साथ। आज है थर्सडे और हर थर्सडे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एक नॉवल की समरी। आज की नॉवल जो कि बहुत स्पेशल है, बहुत सारे लोगों की लाइफ ये बदल चुकी है, दावा करती है आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का। चेंज जो कि एक कांस्टेंट है, हमेशा हमारी लाइफ में चेंज होता रहता है, पर हम में से बहुत सारे लोगों को चेंज बिल्कुल पसंद नहीं होता। हमें लगता है कि अगर जिंदगी में खुशियां हैं तो वो हमेशा रहेंगी, पर ऐसा नहीं होता। खुशियां चली जाएंगी या उनमें कुछ चेंज आएगा, कोई बड़ा चेंज हमारी लाइफ में होगा, उसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होते और जिसकी वजह से हमारी लाइफ में डाउनफॉल्स आते हैं। ये छोटी सी कहानी सुनकर आप कैसे चेंज को एक्सेप्ट करना है वो सीख पाएंगे। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और नेगेटिविटी रिलीज होती हुई आप फील कर पाएंगे। ये नॉवल जिसका नाम है हु मूव्ड माई चीज, जिसे डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन ने लिखा सितंबर 1998 में। 37 डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस नॉवल को कन्वर्ट किया गया और ये छोटी सी कहानी दावा करती है आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी भरने का। अगर मेरा व्यू पॉइंट पूछेंगे तो ये नॉवल सच में बहुत अच्छी है। इस नॉवल को आपको जरूर पढ़ना चाहिए और आज जो मैं समरी लेकर आई हूँ इससे आपको पता चलेगा कि ये कहानी एक्चुअल में आपकी लाइफ बदल सकती है। As we all know that failure is not fatal, similarly success is also not final. हम सबको एक कंफर्ट जोन में रहने की आदत होती है और ये कंफर्ट जोन ही इस नॉवल में चीज को रिप्रेजेंट करता है। चीज एक मेटाफोर है हमारे कंफर्ट जोन के लिए, हमारी लाइफ में उन सभी चीजों के लिए जो हम परमानेंटली चाहते हैं, चाहे वो सक्सेस हो, रिलेशनशिप हो, प्रॉफिट्स हो, प्यार हो, हमारे दोस्त हो, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हो। जो चीज हम परमानेंटली अपनी लाइफ में चाहते हैं या उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, ये चीज उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है इस कहानी में। हमारे आसपास क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए हमें अटेंटिव रहना चाहिए, देखना चाहिए कि आसपास के चेंजेस हमारे ऊपर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं, पर हम क्या करते हैं, हम उसे इग्नोर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की नेगेटिविटी निकले तो आपको इन सब चेंजेस के लिए तैयार रहना होगा, अटेंटिव रहना होगा, एक्सेप्ट करना होगा और चेंजेस के साथ खुद को चेंज करना होगा। आज की नॉवल ये करने में आपकी मदद जरूर करेगी। जी हाँ, ये कहानी है 4 लोगों की, 2 माइस, स्निफ और स्करी, और 2 छोटे लोग, बहुत छोटे माइस के ही साइज के, हेम एंड हॉ। इस नॉवल में ये छोटी सी कहानी सुना रहा है एक स्टूडेंट अपने स्कूल के रीयूनियन के ड्यूरिंग अपने सभी फ्रेंड्स को जो कि लाइफ में हो रहे चेंजेस से बहुत ज्यादा परेशान है। उसने बताया कि उनका बिजनेस जो कि बहुत ज्यादा डाउन हो गया था क्योंकि वो चेंजेस के साथ चेंज नहीं हो रहे थे। जब उसने ये स्टोरी पढ़ी उसके बाद उसे समझ में आया कि क्या गलती कर रहा है वो, और वो गलती जब उसने सुधारी तो बिजनेस एक बार फिर फ्लरिश होने लग गया। ये कहानी वहाँ पर बैठा हर स्टूडेंट सुनना चाहता था, तो चलिए आपको भी सुनाती हूँ ये कहानी, जो कहानी है 4 लोगों की जिन्हें चाहिए उनका चीज यानी कि हमारी लाइफ का वो कंफर्ट जोन जिसमें हम रहना चाहते हैं, जिसके लिए हम एफर्ट स्टार्टिंग में डालते हैं। एक अच्छी सी जॉब, एक अच्छा सा रिलेशनशिप, एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर, लाइफ में बहुत सारा सक्सेस। ये चारों जिनका रोज का रूटीन था, ये लोग अपने जॉगिंग सूट्स और जॉगिंग शूज पहनकर निकल जाते थे चीज की तलाश में। एक मेज था जो रिप्रेजेंट करता है उस कंफर्ट जोन को, उस एटमॉस्फेयर को जहाँ पर हम सक्सेस ढूंढ रहे हैं, हमारी जिंदगी को। ये लोग ऐसी ही एक मेज में जाते हैं जो बहुत बड़ी है, जहाँ कहीं अंधेरा है तो कहीं रोशनी है, कहीं पर बहुत सारा चीज है तो कहीं कुछ भी नहीं। इस अंधेरी मेज में एक तरफ स्निप और स्करी और दूसरी तरफ हेम और हॉ, चारों अपना अपना चीज ढूंढ रहे हैं। स्निप और स्करी में जो स्निफ है वो स्मेल करके चीज की तरफ भागता है और स्करी उससे आगे निकलने की कोशिश करता है। ये दोनों ट्रायल और एरर मेथड से काम करते हैं। यहाँ गए नहीं मिला तो चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ गए नहीं मिला चलो तीसरी डायरेक्शन में चलते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। पर हेम और हॉ जो कि लिटिल पीपल हैं, वो दिमाग से काम करते हैं।
कल यहाँ गए थे, चीज नहीं मिला, तो आज यहाँ जाते हैं। अच्छा, ये वाली डायरेक्शन हमने कवर कर ली हैं, तो आज नई डायरेक्शन में जाते हैं। इस तरह से ये लोग चीज को ढूंढ रहे होते हैं और फाइनली स्टेशन सी पर इन लोगों को मिल जाता है इनका चीज। ये स्टेशन सी जहाँ पर बहुत सारा चीज होता है। स्निफ और स्करी रोज यहाँ आते हैं, अपने शूज गले में बांध लेते हैं, चीज जितना चाहिए खाते हैं और फटाफट से अपने शूज पहनकर वापस चले जाते हैं। यही रूटीन शुरू में तो हैम और हॉ का भी होता है। फिर वो सोचते हैं कि क्यों रोज भागदौड़ करनी है, जिंदगी में जो चाहिए था मिल गया ना। तो वो लोग स्टेशन सी के पास ही रहना शुरू कर देते हैं, शूज कहीं कोने में फेंक देते हैं, जॉगिंग सूट्स अलमारी में बंद करके रख देते हैं। अब इनकी क्या जरूरत, जिस चीज के लिए इतना मेहनत की वो मिल गई, तो अब कंफर्ट जोन में चले जाना चाहिए ना। अब मेहनत क्यों करनी है, आराम से उठो, पता है चीज कहाँ पर है, वहीं जाएंगे, चीज खाएंगे, वापस आ जाएंगे, आराम की जिंदगी जीते हैं, क्यों मेहनत करनी है। पर स्निफ और स्करी जो कि माइस हैं, वो रोज सुबह शूज पहनकर आते हैं, शूज गले में बांधते हैं, चीज खाते हैं और मेज में घूम फिर के फिर वापस जाते हैं। वो अपने आसपास हो रहे चेंज को नोट करते हैं और देखते हैं कि चीज कम होता जा रहा है। वो उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं कि ये चीज एक दिन खत्म हो जाएगा। पर हैम और हॉ इस बारे में सोचते तक नहीं। उन्हें उनका चीज मिल गया है, उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस चीज को पाने के लिए, ये चीज उनका है, ये कहीं नहीं जा सकता। हर एक दिन सच में चीज खत्म हो जाता है। स्निफ और स्करी जब वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं चीज नहीं है, तो ठीक है, वो जानते थे एक ना एक दिन चीज खत्म होने वाला है, क्योंकि उन्होंने चेंज के लिए अपने आप को तैयार किया था। वो इस चेंज को नोट कर रहे थे, वो प्रिपेयर्ड थे, इसलिए चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। चलो ढूंढेंगे कहीं और जाकर चीज। वहीं जब हैम और हॉ वहाँ पहुँचते हैं तो वो दिखते ही हैरान हो जाते हैं, उन्हें जैसे शॉक लग जाता है। चीज कहाँ चला गया, चीज तो यही था। उन्होंने चेंज को नोट तो किया ही नहीं होता कि चीज कम हो रहा है, चीज खत्म होने वाला है। उन्होंने इसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर किया ही नहीं था, इसलिए उन्हें बहुत बड़ा शॉक, बहुत बड़ा धक्का लगा था। एक तरफ हॉ जो कि कमर पर हाथ रखकर इधर उधर देख रहा था, जिसे समझ आ ही नहीं रहा था कि ये हुआ क्या है। वहीं हैम जो कि जोर जोर से चिल्ला रहा था, कहाँ गया मेरा चीज, वो चीज मेरा था, मेरा चीज यहाँ से कौन ले गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, मैंने उस चीज को बहुत मेहनत से ढूंढा था और वो चीज खत्म नहीं, वो चीज खत्म नहीं हो सकता है। हर किसी के लिए चीज के अलग मायने होते हैं। किसी के लिए चीज होता है एक कोजी सा हेल्दी एटमॉस्फेयर जहाँ पर आप कंफर्टेबली रह सको। किसी के लिए चीज होता है मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जिसे दिखाकर आप शो ऑफ कर सको, लोगों के ऊपर बॉसी बन सको। और जिसके लिए चीज एक्चुअल में एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर था, जहाँ पर वो आराम से रह रहा था, जहाँ उसे कोई टेंशन नहीं थी। वहीं हैम इस चीज को यूज करता था लोगों में दिखावा करने के लिए, बॉसी बनने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि मैं बाकी लोगों से बहुत सुपीरियर हूँ। इन दोनों ने इस चीज को ढूंढने में बहुत मेहनत की थी, इसलिए इस चीज का खत्म हो जाना इन दोनों के लिए था तो बहुत शॉकिंग। इनका ये बिहेवियर प्रोडक्टिव ना हो पर अंडरस्टैंडेबल जरूर था। स्निफ और स्करी की अगर बात करें तो स्निफ जो कि स्मेल करता है और डायरेक्शन देखता है कि किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, वही स्करी जो बिना सोचे समझे भागता रहता है। हॉ जैसे कि इस सब से डिप्रेशन हो गया है, वो इस सब के लिए तैयार नहीं था। उसने इस चीज को लेकर बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स बनाए थे। अब उन प्लान्स का क्या होगा वो समझ नहीं पा रहा था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया था। डिप्रेशन तो हैम को भी हुआ था, पर उसे बहुत गुस्सा था कि कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था। अगर किसी ने उसका चीज यहाँ से मूव किया है तो उसे वो चीज वापस करना होगा। अगर पूरा चीज वापस ना करे तो कुछ बेनिफिट तो जरूर देना होगा। ये चीज आखिर उसका था। हॉ ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा। वो कभी कभी आंखें बंद करके सोचता है अपने दोस्त स्निफ और स्करी के बारे में कि वो कहाँ गए होंगे। जब उसने हैम से ये पूछा तो हैम ने कहा उन्हें कहाँ कुछ पता हो सकता है, वो तो माइस हैं, उनमें दिमाग ही कहाँ होता है। हम स्पेशल पीपल हैं, हमारे अंदर दिमाग भी है और जो हमें पता हो सकता है वो लोग कभी नहीं जान सकते। पर हॉ चीजों को बदलना चाहता है। वो सोचता है कि शायद स्निफ और स्करी को उनका चीज मिल गया हो, काश वो उन लोगों के साथ होता और यहाँ रहकर इस तरह बैठकर रो ना रहा होता।
वो समझता है कि यहाँ बैठकर रोने से कुछ नहीं होने वाला, पर हेम अपने बिलीफ में फर्म है। उसे लगता है कि उसका चीज आज नहीं तो कल वापस करना ही होगा। जिसने भी उसका चीज मूव किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। इस तरह से ये दोनों रोज स्टेशन सी पर आते हैं, इंतजार करते हैं अपने चीज के वापस आ जाने का और फिर वापस चले जाते हैं। क्या रोज ऐसे आने से चीज वापस आएगा? हॉ ने हेम से कहा। हाँ, आज नहीं तो कल जरूर वापस आएगा। वो हमारा था और आखिर कौन ले जा सकता है हमारा चीज? हॉ चाहता है एक बार फिर नई चीज की तलाश में जाना, पर हेम ऐसा नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि एक बार फिर उसी अंधेरी मेज में घूमना, वही सारी मेहनत करना आसान नहीं होगा। वो इस सब के लिए तैयार नहीं है और वो यहीं बैठकर अपने चीज का इंतजार करना चाहता है। एक दिन सुबह हॉ उठा और जोर जोर से हंसने लगा। उसे ये हंसी अपने ऊपर आ रही थी कि वो कितना बेवकूफ है, इस तरह से बैठकर चीज का इंतजार कर रहा है। ऐसे कभी कोई चीज वापस आएगा क्या? वो सोचने लगा कि उसे कुछ करना होगा, उसे यहाँ से बाहर जाना होगा। हो सकता है कि उसे बाहर और भी डिलीशियस चीज मिल जाए। ये कहकर वो अपने जॉगिंग शूज ढूंढने लगा। उसने शूज ढूंढे, सूट निकाला और पहन लिया। ये देखकर हेम को बहुत गुस्सा आया। पागल हो गए हो? कहाँ जा रहे हो? याद है वो सारी स्ट्रगल? कितनी मेहनत की थी, कितने अंधेरों से होकर गुजरना पड़ा था। दोबारा तुम क्या वो सब कुछ कर पाओगे? ये सोचकर हॉ थोड़ा डरा। उसका वो डर वापस आने लगा। फिर उसने कहा, नहीं, हो सकता है कि मुझे इससे बेटर चीज मिल जाए। उसने हेम को समझाते हुए कहा कि हमें यहाँ से बाहर जाना ही होगा। ये चीज वापस नहीं आने वाला, हमें नया चीज ढूंढना ही होगा। जिंदगी ऐसे ही चलती है और हमें जिंदगी के साथ बदलना ही पड़ता है। हमें चेंज को एक्सेप्ट करना ही होगा। पर हेम चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और वो वहीं बैठकर अपना चीज ढूंढना चाहता है। उसने हॉ से कहा कि जब यहाँ चीज वापस आ जाएगा तो तुम्हें वो भी नहीं मिलेगा। जाओ, खो जाओ अंधेरों में। हेम को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि हॉ उसे अकेला छोड़कर जा रहा है, पर हॉ के अंदर भर गई है एक नई एनर्जी। नई चीज के बारे में सोचकर भी उसके अंदर आ गया है एंथुसियाज्म। वो जिसने पहले दीवार पर चीज की फोटो बनाई थी, अब उसने जाते हुए हॉ के लिए एक और फोटो बना दी चीज की और वहाँ लिखा कि अगर आप चेंज के साथ चेंज नहीं होगे तो आप कहीं खो जाओगे। एक तरफ हेम जो कि परेशान है, हु मूव हिज चीज, और वहीं हॉ ये सोच रहा है, व्हाई डिडंट ही मूव विद द चीज अर्लियर? पर हॉ के लिए सब कुछ आसान नहीं था। एक नई जगह, मेज में बहुत सारी चीजें बदल गई थी क्योंकि वो एक ही जगह पर रह रहे थे, इसलिए उसे नई चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसने राइट में देखा अंधेरा, लेफ्ट में देखा अंधेरा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। उसे डर लगने लगा और तब उसने दीवार पे लिखा, What will you do if you are not afraid? जी हाँ, अगर हम डर कर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन सही नहीं होता। यही सोचकर हॉ ने अपने मन के अंदर से सारा डर निकाल दिया। यहाँ पर तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला, हो सकता है बाहर जाकर कुछ मिल जाए। ये सोचकर हॉ धीरे धीरे कम एनर्जी के साथ चल रहा था। बहुत दिनों से चीज नहीं खाया, बहुत दिनों से कुछ मिला नहीं, इसलिए उसके अंदर अब वो स्ट्रेंथ नहीं थी, वो एनर्जी नहीं थी। उसने डिसीजन लेने में देर जरूर कर दी थी, पर डिसीजन ले लिया था। अब थोड़ी मुश्किल ज्यादा होगी, बट एटलीस्ट उसे सेटिस्फैक्शन होगी कि उसने कोशिश की है। इधर स्निफ और स्करी जो कि पहले ही निकल गए थे, उन्हें मिल गया था स्टेशन इन, जहाँ पर था बहुत सारा अलग अलग वैरायटी का डिलीशियस चीज, और उन्होंने अपना चीज निबल करना शुरू कर दिया था। हॉ जो कि इधर से उधर जा रहा था, बीच बीच में छोटा छोटा चीज का टुकड़ा उसे मिलता, वो उसी से अपना काम चला लेता। सोचता ज्यादा चीज मिले तो वापस जाकर हॉ को भी दे दूं। उसे दिखा एक बड़ा सा स्टेशन, खुश हुआ। अंदर जाकर देखा तो चीज का दाना भी नहीं। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, क्यों बार बार उसे फेलियर मिल रहा है। खैर, हो सकता है कि ये उसका टेस्ट हो और उसे इस टेस्ट में पास होना ही होगा। वो डर जाता था, सोचता था कि वापस चला जाता हूँ, वहाँ कम से कम कंपनी तो है, दो लोग साथ में बैठकर रोएंगे तो स्ट्रेंथ मिलेगी। पर फिर वही लाइन दोहराता, What will you do if you are not afraid? और अपने मन से डर को निकाल देता और फिर उसी मेज में चीज की तलाश में निकल पड़ता। अपने मन से डर को बिल्कुल निकाल देने के बाद हॉ को अब अच्छा फील होने लगा। उसने देखा सामने अंधेरा है, बट उसके मन में विश्वास है कि उसे नया चीज जरूर मिल जाएगा, और वो अंधेरे में भागने लगा। भागते भागते वो रुका और उसने एक दीवार पर लिखा
कि जब आप अपने डर से बाहर निकल जाते हो तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है। अब उसे पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ आगे भागना है। वो इमेजिन करने लगा कि उसके पास बहुत सारा डिलीशियस चीज है, वो उस चीज को एंजॉय कर रहा है। उसने एक इमेज अपने सामने चीज की बना ली जिससे उसे और ज्यादा पॉजिटिविटी और ज्यादा स्ट्रेंथ मिली। थोड़ा आगे जाकर उसे एक स्टेशन मिला जिसके बाहर बहुत सारा चीज रखा हुआ था। उसने कुछ चीज खा लिया, कुछ चीज जेब में रख लिया, या तो बाद में खाने के लिए या फिर हेम के साथ शेयर करने के लिए। जब अंदर गया तो स्टेशन खाली। हंसने लगा, सोचने लगा अगर मैं पहले आ जाता तो शायद मुझे बहुत सारा चीज मिल जाता। यहाँ का चीज भी अब खत्म हो रहा है। खैर, गलती अपनी ही है। उसे अपनी गलती रियलाइज हो चुकी थी। उसे रियलाइज हो गया था कि अगर वो पहले आता तो उसे इतना सफर ना करना पड़ता। उसने तब दीवार पर लिखा कि जब आपका चीज मूव हो जाए तो आपको उसके साथ मूव होना चाहिए। आपको रियलाइज करना चाहिए, अटेंटिव रहना चाहिए, देखना चाहिए अपने आसपास हो रहे चेंज को। उसे अब रियलाइज हो रहा था कि लास्ट में चीज का टेस्ट खराब भी हो गया था, बट वो सोचना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसने इस सब पर ध्यान ही नहीं दिया। वो हेम के पास पहुंच गया वो नया चीज लेकर, पर हेम जो कि चेंज के साथ चेंज नहीं होना चाहता, उसे वो नया वाला चीज नहीं चाहिए, उसे चाहिए अपना वही पुराना वाला चीज। हेम ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया और हो एक बार फिर भागने लगा। इस बार वो सोच रहा था कि जब स्टेशन सी में वो रोज चीज खा पा रहा था तब से ज्यादा वो अब खुश है, क्योंकि अब उसके अंदर एक नई एनर्जी है, एक नया एंथुजियाज्म है और वो नई चीजों को एक्सप्लोर कर पा रहा है। जब वो स्टेशन सी पर था तब उसे लगता था कि यही सब दुनिया है, तब वो कैसा हो गया था और अब उसके नेचर में कितना चेंज आ गया है। जब तक आप अपने पुराने बिलीव्स में रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, तब तक आप अपनी लाइफ को बेटर नहीं बना पाते। खैर, बहुत पॉजिटिविटी के साथ जब हो भाग रहा था तब वो पहुंच गया स्टेशन एन के बाहर, जहां पर था बहुत सारा अलग अलग वैरायटी का डिलीशियस चीज। उसे वहाँ दिख गए अपने दोस्त स्निफ और स्करी भी, जिनके बेली बहुत मोटे हो गए थे, जिससे पता चलता था कि वो बहुत टाइम से ये चीज एंजॉय कर रहे हैं। खैर, अपने शूज उतारकर हॉ भी उसी चीज पर कूद पड़ा था और सोच रहा था कि उसने इस जर्नी में क्या सीखा। उसने सीखा कि हमारी लाइफ में चेंज होता रहता है। इस चेंज से हमारा चीज एक से दूसरी जगह पर मूव हो जाता है। हमें चेंज को एंटिसिपेट करना चाहिए, हमें अटेंटिव रहना चाहिए, चेंज के साथ, चीज के साथ मूव होना चाहिए। चेंज को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अडॉप्ट करना चाहिए। जितना जल्दी आप पुराने बिलीव्स को छोड़ देंगे उतना जल्दी आप अपनी लाइफ में नई पॉजिटिविटी भर पाएंगे। पुराना चीज छोड़कर ही आप नए चीज की तरफ मूव हो सकते हो और नया चीज पहले से बेटर होगा। इस बात का कॉन्फिडेंस भी आपको अपने अंदर रखना चाहिए। हमें इस एडवेंचर को सेवर करना चाहिए और आगे आने वाले चेंज के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। जी हाँ, लाइफ में चेंज ही एक बहुत बड़ा कांस्टेंट है। हो जो कि अब यहीं पर रहने लगा था, चीज को एंजॉय करने लगा था, पर अब उसने सोच लिया था कि वो पहले की तरह कंफर्टेबल नहीं हो जाएगा, पहले की तरह अपने शूज इधर उधर फेंक नहीं देगा। आने वाले चेंज के लिए अपने आप को तैयार करके रखेगा, इस बात को एक्सेप्ट करेगा, अटेंटिव रहेगा कि उसकी चीज की स्मेल, उसका टेस्ट कैसे खराब हो रहा है, चीज कब कम हो रहा है, कब उसे पहले से ही अपने आप को तैयार करना होगा चेंज के लिए, ताकि उसे पहले जैसे सफर ना करना पड़े। उसे हेम की भी बहुत याद आती थी। कभी कभी वो सोचता था कि वो वापस जाकर हेम को यहाँ पर ले आए, पर नहीं। जब तक आप खुद से अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहते, जब तक आप खुद से आगे मूव नहीं करना चाहते, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। हॉ ने बहुत जगह पर अलग अलग पोस्टर्स लगाए थे, अलग अलग दीवारों पर लिखा हुआ था जो ट्रेल फॉलो करके हेम यहाँ तक पहुँच सकता है, पर कोशिश उसे खुद करनी होगी। ये थी छोटी सी कहानी माइकल की, जो वहाँ बैठे सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इसके बाद वहाँ बैठे सभी स्टूडेंट्स ये बात करने लगे कि इस स्टोरी में उन्हें क्या अच्छा लगा। वो हेम है, हॉ है, स्निफ है या फिर स्करी है। क्या वो स्निफ की तरह पहले से चेंज को एंटिसिपेट कर लेते हैं या फिर स्करी की तरह जल्दी से मूव कर लेते हैं। हॉ की तरह थोड़े से रिजिड हैं या हेम की तरह बहुत ज्यादा रिजिड और चेंज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। जी हाँ, आप क्या हैं, हेम, हॉ, स्निफ या फिर स्करी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप स्निफ या स्करी नहीं हैं तो भी हेम बिल्कुल मत बनिए,
हाउ बनकर जो गलतियां हो गई उन्हें सुधारने की कोशिश कीजिए। इस स्टोरी को आप एप्लीकेबल कर सकते हैं अपनी जॉब पर। अगर जहां आप जॉब करते हैं वहां एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है तो जॉब बदलने की जरूरत है, बदल डालिए। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा तो रिलेशनशिप को बदलने से पहले अपने आप को बदलिए, अपने ओल्ड बिलीव्स को बदलिए, अपना बिहेवियर बदलिए, क्योंकि हो सकता है कि इसी बिहेवियर के साथ आप नए रिलेशनशिप में जाएं तो वहां भी सेम प्रॉब्लम्स आए। सिर्फ और स्करी की तरह अटेंटिव हो जाइए और चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सके। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।